जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 2023 अब तक तो आप सभी को पता चल गया होगा कि यूपी इतिहास में सबसे बड़ी यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है। तो यहाँ पर अब खबर निकल के आ रही है कि हाइब्रिड मोड में हो सकता है एग्ज़ाम। तो हाइब्रिड मोड आखिरकार क्या होता है, यदि आप नहीं जानते तो इस वीडियो में आज जान जाएंगे हाइब्रिड मोड क्या होता है। और साथ ही साथ जो आशा जताई जा रही थी कि यूपीएसआई में 9 साढ़े 9 हज़ार पद आ रहे हैं, हमने आपको पहले भी कहा था कि इतने पद है ही नहीं, मतलब खाली भी नहीं है, कहाँ से आएंगे। तो यूपीएसआई में पद की संख्या अब घट रही है धीरे धीरे। अब कितने पदों पर होगी भर्ती उसके बारे में, और सबसे ज़्यादा जो दोस्त यूपी रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भरे हुए हैं उनका भी कमेंट आ रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे एग्जाम डेट के। दोस्त, यूपी पुलिस से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक जानकारी आपको मिलती रहती है। और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना है, तभी जाएगा नोटिफिकेशन। बाकी लाइक वाइक कर देना है। देखिए, आज की अखबार देखेंगे यहाँ पर, तो यह चीज़ तो कल भी निकल के आई थी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं था। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है 52,699 सिपाहियों की भर्ती में लिखित परीक्षा हाइब्रिड मोड पर कराए जाने की तैयारी है। तो हाइब्रिड मोड क्या होता है, सबसे पहले तो इसी को समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि परीक्षा देखिए या तो ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है। ठीक है, अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को यदि मिला दिया जाए, एक सेकेंड, ठीक है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन यदि दोनों को मिला दिया जाए तो इसे ही कहते हैं हाइब्रिड मोड। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हाइब्रिड मोड में क्या होता है कि यदि आपके सामने क्या होगी, कंप्यूटर स्क्रीन, प्रश्न किस पर आएंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर आएंगे। और उसके बाद जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा एक OMR सीट। OMR सीट पर आपको गोला भरना है, यानी कि जैसे ऑफलाइन परीक्षा में OMR मिलती है, हाइब्रिड मोड में भी OMR मिलेगी, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होता है वह आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं हाइब्रिड मोड, ऐसा मानना है यूपी पुलिस भर्ती या फिर भर्ती बोर्ड का। इस तरीके से हाइब्रिड मोड में कराने पर जो नकल माफिया और साल्वर गैंग है या जो सेंधमारी मारते थे, तो उससे यहाँ पर राहत पाई जा सकती है या फिर इस पर लगाम लगाया जा सकता है। और दोस्तों, जितनी भी अपडेट होती हैं डेली की डेली हम अपने टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल है @ लगा के आप कन्हैया जीएस वर्ल्ड टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पर हम डेली की डेली अपडेट और अखबार वगैरह सब चीज़ वहाँ पर GK GS सब चीज़ मिलता रहता है। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है नकल माफिया और साल्वर गैंग की सेंधमारी से बचने के लिए की जा रही है कवायदात। नकल माफिया और साल्वर गैंग की सेंधमारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस 52,699 सिपाहियों की लिखित परीक्षा हाइब्रिड मोड में कराने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड जो है लिखित परीक्षा कराने की कार्यदायी संस्था का चयन करने के बाद इसका पूरा खाका तैयार करेगा। तो अभी क्या चल रहा है, इस पर विचार चल रहा है। जैसे ही इसका टेंडर वगैरह सब चीज़ पास हो जाता है तो इस पर फैसला आ जाएगा कि आपका पेपर कैसा हो गया। क्या अभी तक किसी भी परीक्षा का हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम हुआ है? देखिए, बात करें यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस में अभी हम आगे बताएंगे रेडियो ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर है। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका जो है कि हाइब्रिड मोड में ही एग्ज़ाम होगा। इसका बाकायदा टेंडर वेंडर निकल चुका है और उस पर साफ साफ लिख चुका है कि आपका एग्ज़ाम जो है हाइब्रिड मोड में कराया जाएगा। तो यूपी पुलिस के द्वारा तो अभी ऐसा कभी हुआ नहीं है। ठीक है, हाइब्रिड मोड किस तरीके से होता है यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दूसरी न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, यूपी पुलिस में 62,424 पदों पर भर्ती इसी वर्ष। देखिए कहीं पर लिख रहा है 52,699, कहीं पर 62,000, लेकिन यहाँ पर क्या क्या सब मिला जुला करके लिख रहा है। जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखिए 53,220 पदों पर आरक्षी, और यहाँ पर दरोगा यानी SI की बात देखेंगे तो 2,469 पदों पर किए जाएंगे उप निरीक्षक।
तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस में 62,424 पदों पर भर्ती इसी वर्ष होगी। इनमें से आरक्षी एवं समकक्ष यानी कि 53 यानी 51,000 52,000 53,000 जो सुनने में आ रहा है यह कांस्टेबल की भर्ती होगी। इसके अलावा उप निरीक्षक के 2469 पद आने वाले हैं। ठीक है, तो यही है मेन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घट कर कितना हो गया 2469। अब तक कितना सुना रहा था 9500। उसके अलावा यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर वाले देखेंगे। रेडियो ऑपरेटर में प्रधान परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी के 2430 पदों पर, और लिपिक संवर्ग में 545, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 872 और कंप्यूटर प्रोग्रामर के 56, जेल वार्डर में 2833 व कुशल खिलाड़ियों में 521 पदों पर भर्ती की जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो पुलिस मुख्यालयों ने भर्तियों को लेकर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से जानकारी भेज चुकी है, तो ये सब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बता रहा है कि पहले 35,757 पद आने थे, लेकिन यहाँ पर संस्था का चयन न हो पाने के कारण समय यानी कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ता गया और पद भी समय के साथ यहाँ पर बढ़ते गए। यहाँ पर देखेंगे तो यह किसकी खबर है, यह है दैनिक जागरण की। ठीक है, यहाँ पर भी वही खबर है, देखिए दैनिक जागरण है हिंदुस्तान की। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो सेम चीज़ लिखा हुआ है कि देखिए 2469 पद, यहाँ पर 2,469 पदों पर सीधी भर्ती किसमें होगी, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक अथवा सब इंस्पेक्टर के समकक्ष पदों पर भर्ती यहाँ पर होगी। और साथ ही साथ इसके अलावा जो यहाँ पर भी देखेंगे तो सेम चीज़ लिखा है 2430 पदों पर रेडियो ऑपरेटर की भर्ती के लिए प्रक्रिया चालू है, और साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर के 872 पद भी यहाँ पर आने वाले हैं। इसकी भी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई, टेंडर वेंडर निकाला जा चुका है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दोस्त परेशान हैं, पूछ रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट कब तक होगा। एक सेकेंड। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम डेट, तो देखिए रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम डेट तो हो गया होता। अब भर्ती बोर्ड सरकार की मंशा ही नहीं है कि इतनी जल्दी पेपर कराएं। टेंडर आप सभी को पता है, जब से भर्ती आई 4-5 बार तो टेंडर निकल चुका है। पहले ऑफलाइन के लिए निकला था, फिर ऑनलाइन के लिए निकला था। ठीक है, अब हाइब्रिड मोड के लिए निकला है, तो एक बार हाइब्रिड मोड के लिए निकल चुका है, तो बस एक ही कंपनी मिली। फिर दूसरी बार यहाँ पर निकाला गया है, और इसके लिए 30 जून तक, ठीक है 30 या 31 जून 29 का होता है, तो 30 जून तक यहाँ पर समय दिया गया है 2023 तक यहाँ पर टेंडर को पास होने के लिए। और पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार टेंडर पास हो जाना चाहिए। यदि टेंडर पास नहीं भी होता है तो ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि पेपर जो है कि यूपी पुलिस बोर्ड खुद करा सकता है। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या होता है। वैसे 30 जून तक प्रतीक्षा करते हैं। यदि इस बार टेंडर पास हो गया, ठीक है, टेंडर यदि पास हो गया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगने वाली है, बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी। इसी वर्ष इस भर्ती को कंप्लीट कराया जा सकता है। क्यों? इस भर्ती को कंप्लीट कराने पर दबाव भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2024 वाला चुनाव है, उससे पहले इसको फाइनल करके ज्वाइनिंग देना है। और एक ही फ्रंट पर यानी कि कई भर्ती का इकट्ठा नहीं खोलना चाहेगा भर्ती बोर्ड आयोग, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर दरोगाओं कांस्टेबल की 51,000 और फिर दरोगा की 2-3 हज़ार भर्ती आ रही है, तो सभी चीज़ साथ लेकर चलना इनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले की यही भर्ती थी, इसको जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास आयोग द्वारा और सरकार द्वारा किया जाएगा। यदि टेंडर पास हो जाता है तो मान के चलिए यदि 30 जून को टेंडर पास हो गया तो विदिन 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने के अंदर आपको इसकी सूचना मिल जाएगी कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो जून यानी कि जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में आप एग्ज़ाम को मान के चलिए कि जुलाई लास्ट या अगस्त तक हमारा एग्ज़ाम हो सकता है। आपके साथ साथ हम भी रेडियो ऑपरेटर में सम्मिलित होने वाले हैं, तो जितनी फिक्र आपको भी है उतना हमको भी है। ठीक है, तो रेडियो ऑपरेटर को तैयारी करने वाले के लिए आपको बता दें कि मेंटल एप्टीट्यूड का टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो मेंटल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी है, वहाँ पर जा कर के भी इसको देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।